हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो कंट्री की इस वीडियो सीरीज में हम बात करेंगे एक और देश की, जिस देश में जीडीपी का मुख्य स्रोत तेल से आता है, जहां की सरकार आज भी शिक्षा और चिकित्सा को मुफ्त में देती है। तो इंतजार को करते हैं खत्म और आपको सीधे लेकर चलते हैं एशिया महाद्वीप की देश ब्रुनेई की एक छोटी सी सैर पर। आपको इस देश के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा, बस आपको एक ही काम करना है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, ब्रुनेई की साक्षरता दर करीब 93% है। आपको बता दें कि ब्रुनेई की आधी से ज्यादा कमाई ऑयल एक्सपोर्ट से करता है। ब्रुनेई को आधिकारिक तौर पर ब्रुनेई दारुसलाम कहा जाता है, जो एशिया में दक्षिण पूर्व में स्थित एक देश है जो बोर्नियो द्वीप का उत्तरी तट है। दोस्तों, ब्रुनेई देश की राजधानी बंदर सेरी बेगवान है और यहाँ की मुद्रा ब्रुनेई डॉलर है, जहाँ यूएसए की तरह डॉलर वाली महंगी करेंसी चलती है। दोस्तों, ब्रुनेई एक मुसलमानों का देश है जो इंडोनेशिया के पास स्थित है, जहां आज भी ब्रुनेई देश में राजाओं का शासन चलता है। एक बात जो सबसे अलग है कि यहाँ महिलाओं को वोटिंग देने का अधिकार नहीं है। जहां अंग्रेजों का गुलाम वाली बात करते हैं, तो ये देश भी गुलाम रह चुका है। सन 1984 को एक संपूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त किया था। ब्रुनेई में एक अजीब रिवाज है कि हर घर पर अपनी पत्नियों का फोटो टंगा होना चाहिए, और अगर आपकी 2 बीवियां हैं तो आपको दोनों बीवियों की फोटो लगानी है। दोस्तों, ब्रुनेई के सुल्तान हसनल बोल्कियाह को दुनिया के सबसे रईसी राजाओं में से गिना जाता है। एक रिपोर्ट सन 2008 में इसकी पैसे 1363 अरब बताई जाती है। अगर इनमें से 1 करोड़ भी मिल जाए तो क्या ही जिंदगी होगी। खैर, मिलना तो है नहीं, ये तो कुछ नहीं है। हसनल के पास करीब 7000 कारों का कलेक्शन है। अब बोलो, क्यों हो गए ना हैरान। दोस्तों, जिसके पास 7000 कारें होंगी, सोचो कितने अमीर होंगे। आप ब्रुनेई में कहीं पर भी ऐसे शराब नहीं पी सकते, इसके लिए आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। यहाँ के लोग ज्यादा फास्ट फूड नहीं खाते हैं, यहाँ सेहत पर भी ध्यान दिया जाता है। दोस्तों, अब जहाँ तेल की कीमत कम हो तो कारें तो बहुत ज्यादा होगी। यही कारण है कि 1000 में से 700 के पास कारें ही कारें हैं, और जहाँ एक घर के अंदर 5 से 10 कारें भी होती हैं। ब्रुनेई के निवासियों को ब्रुनेनियंस के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, ब्रुनेई में निजी प्रेस शाही परिवारों के पास होती है, यानी खुद का न्यूज़पेपर छापते हैं। ब्रुनेई देश का कुल क्षेत्रफल लगभग 5765 वर्ग किलोमीटर है, जिस देश की जनसंख्या करीब 4,60,345 है, जो काफी छोटा देश है। दोस्तों, एक मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार ब्रुनेई के सुल्तान अपने 50वें जन्मदिन पर एक बड़ा स्टेडियम बनवाए थे, जिसमें माइकल जैक्सन को करीब $17 मिलियन पर डांस करने के लिए बुलाया गया था। सुल्तान हसनल के खजाने में सबसे अहम रोल जरिया ऑयल रिजर्व और नेचुरल गैस है, जिसमें ये अपना पूंजी खड़ा किया है। दोस्तों, इनके पास नूरुल पैलेस है, जो 300 एकड़ में फैला हुआ है, जिसको सन 1984 में 2387 करोड़ पर बनवाया गया था, जो अपने आप में काफी भयानक खूबसूरती रखा हुआ है। और दोस्तों, जिसके अंदर 2500 कमरे हैं। दोस्तों, 16वीं शताब्दी के समय ब्रुनेई का धार्मिक विश्वास पूरा इस्लाम हो गया था। ब्रुनेई में अगर धर्म वाले लोगों की बात करें तो 65% इस्लाम, 13% बौद्ध धर्म और 10% ईसाई और अन्य धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। एक नियम जो काफी भयानक है, और वो ये कि मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद क्रिसमस पर मुसलमानों को इस कंट्री के अंदर जाने पर बैन है, और अगर वो ये गलती करते हैं तो उनको 5 साल तक जेल हो सकती है। क्या आपको ब्रुनेई का मतलब पता है? तो आपको बता दें कि ब्रुनेई का मतलब है शांति का निवास स्थान। क्या आपने कभी ब्रुनेई कंट्री के बारे में सुना था? आधे को पता भी नहीं होगा कि ब्रुनेई एक कंट्री भी है। दोस्तों, ब्रुनेई कंट्री पूर्व, पश्चिम और दक्षिण पर मलेशिया की सीमा पर जुड़ा हुआ है, और जहां उत्तर में चीन सागर समुद्री तट है। उलू टेम्बुरोंग नेशनल पार्क एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो साल 1991 में बना था। और एक नियम जो काफी अलग है, और वो ये कि सुल्तान के खिलाफ कोई भी न्यूज़पेपर में
गलत नहीं लिख सकता और इसके लिए मौत की सजा भी हो सकती है। ब्रुनेई में आधिकारिक भाषा मलय और इसके साथ ही अंग्रेजी और चीनी भाषा भी बोलते हैं। अगर हम बात करें ब्रुनेई के कुल जीडीपी की तो 15.153 बिलियन डॉलर है। ब्रुनेई को ब्रिटेन से 1984 में एक संपूर्ण रूप से आजादी मिला था। ब्रुनेई में बाकी 80% सामान आयात पर डिपेंड है, यानी कि इस देश के अंदर ऑयल को छोड़ करके कुछ भी नहीं है। और दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो के लिए एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और कंट्री के साथ। जय हिंद, जय भारत।